हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथ मेंटर हब पे, जिसमें हम आज मैथ का अर्थमेटिक का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें अर्थमेटिक अगर करनी हो तो दो टॉपिक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला टॉपिक है परसेंटेज और दूसरा टॉपिक है रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत और रेशियो मतलब कि अनुपात समानुपात। परसेंटेज के अंदर हम अरिथमेटिक का 70% हिस्सा लगभग क्रॉस कर देते हैं, सीख लेते हैं कि यह कैसे होता है। और अनुपात समानुपात में बाकी का 30%, मतलब 95% क्वेश्चन लगभग इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। और अनुपात समानुपात वाली विधि तो और भी बहुत अच्छी है, जिसमें कई तरह के शॉर्ट ट्रिक बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। इसमें प्रति और शत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब पर और शत का मतलब 100। 100 में से कितना प्रतिशत निकालना है तो 100 में से कितना आधार के मानेंगे 100, हर चीज को 100 मानेंगे, 100%। 100 में से कितना, यानी कि अगर लिखा हुआ है कि 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा, कैसे लिखते हैं हम? 20 लिखते हैं ऊपर, 20 लिखते हैं ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं? 100, यानी कि 100 में से कितना? 100 में से 20। 20% का मतलब होता है 100 में से 20। 100 में से 20। यहां पे जैसे मैंने लिखा 40%, तो 40% का मतलब क्या हुआ? परसेंट का मतलब है 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो परसेंट का मतलब है 100 में से 40। जिसका हम रिस्पेक्ट मानते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसमें से होता है वो जितना होता है वो ऊपर। तो 100 होता है टोटल। हमारे नंबर भी एग्जाम देते थे, हमारे नंबर तो पूर्णांक होता था, हमारे नंबर होते थे 100 या 10। 10 में से कितने नंबर आए तो नीचे जो टोटल होता था वो हम नीचे लिखते थे, और ऊपर जितना आया वो ऊपर लिखते थे। 100 में से कितना है, जैसे कि हमारे 70 नंबर आया तो कितना परसेंट बनते थे हमारे? 70। 100 में से 9 नंबर आए तो हमारे कितने परसेंट बनते थे? 90। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक कंपनी ने कंपनी ने 10,000 का एक साल में मुनाफा कमाया, और बी ने 1 लाख का। तो सबसे ज्यादा किसने, मतलब किसका प्रॉफिट सबसे अच्छा हुआ है? तो वो कैसे, आप क्या कहेंगे? सीधा बी का। पर ये बी का नहीं मानना, हमें देखना है ये कितने रुपए इन्होंने लगाए थे। अगर इसने मानो कि 10,000 लगाए और इसकी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10 लाख। तो 10,000 में से 10,000 लगाए और 10,000 का मुनाफा हुआ तो कितना हुआ? 10,000 लगाए और जो टोटल लगाया था उसको 100 से किया तो कितना परसेंट हुआ? 100%। यानी कि जितना हमने लगाया और उतना ही हमें मुनाफा हुआ तो कितना होगा? 100% प्रॉफिट। और इसका कितना प्रॉफिट हुआ? इसने 1 लाख रुपया कमाया, जितना कमाया प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिख दो, और जितना लगाया था उसको नीचे लिख दो, और 100 से गुणा कर दो। कितना परसेंटेज आता देखते हैं? 5 जीरो से 5 जीरो गए, ये 1 से 1 गया। इसका मुनाफा कितना हुआ? 10%। अब क्या होता है, ये देखो, इसने 100% प्रॉफिट कमाया और इसने 10% प्रॉफिट कमाया, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ए। परसेंटेज हमारे लाइफ में काम आता है, कैलकुलेशन में काम आता है, और पूरे अर्थमेटिक के मैथ में काम आता है। इसीलिए इस टॉपिक को इतना ध्यान से पढ़ना है कि हमें कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। एक तो ये, और एक दूसरा मैंने बताया था अनुपात समानुपात, दूसरा अनुपात समानुपात। अब इसको हम श्री गणेश करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है
कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट फर्स्ट, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, मतलब कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब देखो जैसे कि हमने लिखा यहां पे 10%, हमने लिखा यहां पे 10%, अगर प्रतिशत से हमें फ्रैक्शन के अंदर आना है तो देखो यहां पे 10% लिखा हुआ है, या जिसके पीछे परसेंटेज का साइन आ जाए तो सीधा मानना फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का भाग दे दो, तो सीधा 100 का भाग 10 ऊपर 100 का भाग दे दो, तो कितना हुआ 10/100, जीरो से जीरो कट गया 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, ये देखो 15%, 15% का क्या लिखेंगे हम 15/100। अब देखो 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, तो कितना आया 3/20। एक और समझाता हूं आपको, देखो 25%, 25% को क्या लिखेंगे 25% है तो बट्टा में 100। अब इसको काटा 25 से एक बार, 25 से 4, क्या आगे फ्रैक्शन 1/4। प्रतिशत से फ्रैक्शन में आते हैं P/Q के रूप में आते हैं, तो सीधा हमें याद रखना क्या करना है डिवाइड बाई 100, हमेशा ये ध्यान रखना। जैसे कि अब एक और बताता हूं 40% है, 40% को हम क्या लिखेंगे 40, और मैंने क्या कहा परसेंटेज से फ्रैक्शन में आता है 100 का भाग दे दो, तो 100 का भाग। अब 0 से 0 गया, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, तो कितना आया 2/5। एक और बताता हूं आपको 30%, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेना तो 30 और बट्टा में 100, 0 से 0 गया, कितना आया 3/10। और देखो 16 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में लेना है। अब 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में लेना है, तो देखो 16 सही 2/3 है, और इसके बट्टा में यानी कि भाग में 100 लिखना है, तो देखो 16 को 3 से किया तो कितना आया 16 को 3 से किया तो कितना आया 48, 48 और 2 50, 50/3, और यहाँ पे 1/100 तो है क्योंकि भाग में 100 लिखना है हमें, 1/100 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा 100 से भाग करेंगे। अब देखो 50 से सीधा कितनी बार गया 2 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 6। ऐसा का ऐसा मैं आपको एक और समझाता हूं, देखो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% को देखो पहले सीधा इसका कर दो, 14 को 7 से किया तो कितना आया 98, 98 में 2 जोड़ा कितना हो गया 100, और बटा में 7, और परसेंटेज के लिए 100 से और भाग कर दिया, कितना कर दिया 100 से और भाग कर दिया, 100 से 100 कटा तो कितना होगा 1/7, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 14 सही 2/7 की 1/7। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा तक क्या था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, तो क्या करना सीधा सीधा प्रतिशत जहां पे दिखे यानी कि 20% दिखे तो 20/100 यानी कि भाग करना और फिर काट के 1/5 ऐसे हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होगा कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 अब क्या होगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे
बदले। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले? अब देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे कि 1/10 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखो, इसका मैं सीधा कंसेप्ट बनाता हूं। यहाँ भिन्न क्या होती है? P/Q के रूप में मैं लिखूंगा। भिन्न को प्रतिशत में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब की बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो कितना लिखा था मैंने? 1/10। इसको परसेंटेज में लिखना, तो 1/10 को 1/10 ऐसे कैसे लिखो? अब क्या करना, मैंने क्या कहा? 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा किया तो कितना आया? 10, 0 कट गया। कितना परसेंट? 10%। ये एक और लिखता हूं मैं, 1/9। 1/9 को क्या लिखेंगे? 1/9। अब क्या करेंगे? सीधा 100 से गुणा, क्योंकि क्या करना? परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए सीधा 100 से गुणा करना है। तो फिर कितना आ गया? 100/9%। इसको भाग देख के सॉल्व करेंगे तो देखो, एक बार गया, पीछे रहा 1 और पीछे ये इसकी फर्क परसेंटेज वैल्यू पूरी डिटेल में। एक और बताता हूं आपको, 2/7। 2/7 को क्या लिखेंगे हम? 2/7 और फिर गुणा किससे करेंगे? 100 से। मैंने क्या कहा? 100 से गुणा करना, परसेंटेज में बदलना है। तो 100 से गुणा किया तो कितना आया? 200/7। अब देखो कितनी बार गया? 2 बार। और फिर कितना बचा? 6, 0, 8 बार। फिर 4 बचा और 7। ये आ गया परसेंटेज 28 सही 4/7%। ऐसे क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं। देखो, 1/4 वाला है, 1/5 वाला है, 1/6 वाला है। तीनों करके बताता हूं आपको। देखो, 1/4 है तो 1/4 गुणा करना है 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। 4 से किया तो 25%। अब देखो, इसको 1/5 है तो 1/5 परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा, 5 से किया तो 2, 0। कितना हो गया? 20%। अब 6 से तो 1/6 इंटू 100। अब देखो 100/6। अब 6 का भाग गया पहले एक बार, पीछे रहे 4, 4 के पीछे लगा 0, 40, 6 से 36, पीछे रहा 4 और इसका नीचे 6 का 6 परसेंटेज। अब ये सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम 2/3, तो क्या हो गया? 16 सही 2/3%। अब नेक्स्ट है हमारा, हम सभी फ्रैक्शन वैल्यू को डिटेल में समझेंगे। देखो, मैंने एक बना दिया, ये मानो कि स्क्वायर, एक मैंने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर को मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये कोई भी चीज मैं बताता हूं, हमेशा किसी भी चीज को अगर पूरा मानना है तो कितना मानेंगे हम? 100%। या कोई भी चीज को हम पूरा मानना तो क्या मानेंगे? 1। या तो मानेंगे 100% या मानेंगे 1। कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है या होती है 100%, 100%। अब देखो, ये वर्ग था, मतलब कि स्क्वायर, तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटा, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो कितना होगा? टोटल हिस्सा कितना हो गया? 100%। 100% हो गया। एक हिस्सा ये रहा, कितने हिस्सों में से ये एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा कितनों में से? 1, 2, 3, 4 में से, 4 में से है तो कितना? 1/4। और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना था? टोटल कितना था? 100%। 100 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये वहीं से हमें समझ में आया कि ये 25% को 4 कैसे बोलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको और समझाता हूं। अब देखो, मैं इनकी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू और सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। एक को हम कितना मानते हैं? अभी मैंने बताया 100%। 1/2 को 50%, 1/3 को 1/3 को 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/,
7%। नेक्स्ट है हमारा 1/8। 1/8 को 12 सही 1/2%। 1/9 को 11 सही 1/9%। 1/10 को 10%। 1/11 को 9 सही 1/11%। 1/12 को 8 सही 1/3%। 1/13 को 7 सही 9/13%। 1/14 को 7 सही 1/7%। 1/15 को 15 छिक 9 6 सही 2/3%। 1/16 को 6 सही 1/4%। 1/17 को 5 सही 15/17%। 17 इंटू 5 कितना होता है 85। 1/18 को 5 सही 5/9%। इतना हमें टोटल ध्यान में रखना है। एक को ये बोल 1/1 को ये बोलते हैं 1/2 को 50%। 1/3 को 33 सही 1/3%। 1/4 को 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%। 1/7 को 14 सही 2/7%। ऐसे करके आपको ये सब रट लेना है। ऐसा करके आपको ये सब रट लेना है। इससे आपके कैलकुलेशन स्पीड को और बूस्ट मिलेगा। अब देखो मैं आपको सब समझाता हूं। पहले 1/2 है तो इसको क्या बोलते हैं 50%। इसका तो सीधा क्या होगा 2/2 हो जाएगा जो 100% हो जाएगा। हमें सीधा याद करना इनकी सबकी फ्रैक्शन वैल्यू को भी डिटेल में हम समझेंगे। देखो 1/3 से लेते हैं हम। 1/3 को क्या मानते हैं 33 सही 1/3%। ये है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 3। 1/3 को हम मानते हैं 33 सही 1/3%। अब मानो देखो 2/3 को क्या मानेंगे 2/3 को क्या मानेंगे। एक बात और बताता हूँ 33 सही 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3%। 33% प्लस 1/3% ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो ऐसे लिखते हैं हम इसको 33 सही 1/3% प्लस नहीं 33% प्लस 1/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मैंने अभी बताया आपको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 था तो ये सीधी 1 की वैल्यू है। अब की बार 2 है यानी कि 2 गुना है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा दुगुना करना पड़ेगा। तो हम इसको दुगुना करेंगे। देखो तो 2 को मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाइंग वाले वीडियो में कोष्टक के पहले फर्स्ट ऐसे अगर लिखा हुआ हो कि 7 को 5 प्लस 3 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे 7 को पहले फर्स्ट 5 से करेंगे और फिर 7 को 3 से करेंगे। उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या करेंगे पहले 2 को किससे करेंगे 2 को करेंगे 33 से कितना है 64% प्लस अब 2 को करेंगे 1/3 से। देखो 1/3 इंटू 2 कितना हुआ 2/3 तो कितना आ गया 2/3%। अब देखो मैंने क्या बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 से 1/3 को हम 33% प्लस 1/3% भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं 66 2/3%। फिर हमारा देखो नेक्स्ट हमारा है 2/3 और नेक्स्ट होगा 3/3। तो 3/3 तो हमारा सीधा हो गया 1 जो कि वैल्यू है 100 की। अब हम बात करते हैं 1/4 वाले की। इसको कॉपी कर दो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 1/4 वाले की। 1/4
4। 1/4 की मैंने बताई थी कितनी वैल्यू होती है? 25%। कितनी होती है? 25%। तो देखो 1/4 है 25%, तो 2/4 कितना होगा? तो ये वापस कट गया, 1/2 हो गया। और 1/2 को हमें याद है हमें कि कितना होगा? 50%। अब नेक्स्ट है हमारा 1/2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है 3/4। 3/4 को क्या लिखेंगे? तो 1/4 को क्या लिखते थे? 25%। तो 25% इंटू 3, क्योंकि ये 1/4 की वैल्यू 25% है, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 3 गुना हो गया। तो इधर भी हमें 3 गुना करना है। तो 25 का 3 गुना कितना होता है? 75। तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी? 75%। अब देखो 4/4 वापिस कट गया 100%। वापिस कट गया 100%। अब देखो नेक्स्ट और एक चीज बताता हूं आपको, 1/5 वाला। सब कॉपी करते रहना। 1/5। 1/5 को मैंने क्या बताया था? हम मानते हैं 20%। 1/5 को हम क्या मानते हैं? 20%। 2/5 को क्या मानेंगे? तो इसका डबल कितना होगा? 40%, क्योंकि यहां पे दुगुना किया हमने 3/5 को। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 60%। 4/5 को, तो इसका 4 गुना 80%। 5/5 को, ये तो कट गया, हो गया 1 की वैल्यू डायरेक्ट 100। अब देखो 1/6 वाला बताता हूं। 1/6 का होगा 16 सही 2/3%। हमारा दूसरा है 2/6। 2/6 को हम काटते हैं तो क्या होता है? 1/3। 1/3 की मैंने पहले बता दी कितना होती है? 33 सही 1/3%। अब 3/6। 3/6 की भी मैंने बता दी, कैसे कट गया? 1/2। 1/2 की होती है 50%। अब 4/6। 4/6 की कितनी होती है? 2/3, जो कि मैंने ये भी बता दी 2/3 वाली कितनी होती है? 66 सही 2/3। ये भी मैंने पहले बता दी 33 वाले में। अब होता है 5/6। इसमें आता है क्लाइमैक्स हमारा। देखो 16 सही 2/3%। अब इसको क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे किससे? ये 1 की वैल्यू 16 सही 2/3 है, पर यहाँ पे 5 है। 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो कितना? 5 से गुणा करेंगे। अब देखो 5 से गुणा करते हैं। पहले इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 16% प्लस 2/3% इंटू 5। अब देखो 5 को पहले 16 से किया, कितना आया? 80। फिर 5 को 2/3 से किया, देखो मैं करता हूं 2/3 इंटू 5, तो कितना हो गया? 10/3। अब 10/3 को भी सॉल्व करना है हमें, तो कितना आएगा? 3 सही 1/3%। कितना आएगा? 3 सही 1/3%। तो 3 सही 1/, इसको मैं ऐसे लिखता हूं प्लस 1/3%। इसको ऐसे लिख दिया मैंने। देखो अब 80 और 3 83, और 1/3 का सीधा 1/3। ये हो गया 5/6। अब होता है 6/6, जो कि होता है 1 की वैल्यू हमें पता है कितना है? 100%। परसेंटेज वैल्यू, कुछ और मत समझना। 1/7। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। इसको कैसे लिखते हैं? दूसरा इसका क्या होगा? 2/7। 2/7 की वैल्यू क्या होगी? तो 14 सही 2/7 को किससे गुणा करेंगे? अब की बार 2 से, क्योंकि ये 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सीधा मैं बताता हूं, 2 से गुणा करो कितना होगा? 28। अब सीधा इसको 2 से करो तो कितना हो गया? 4/7%। कितना हो गया? 4/7%। अब नेक्स्ट है हमारा 3/7। तो 14 सही 2/7 को
परसेंट को 3 से गुणा करो, तो पहले 14 से गुणा करो, कितना होगा 14 तिया 42, और फिर इसको इससे करो तो 2 को 3 से किया तो कितना हो गया 6, और बट्टा में 7 तो है, यह आ गई 3/7 की वैल्यू। अब है 4/7, 4/7 की वैल्यू होगी 14 सही 2/7% इंटू कितना हो गया 4। अब देखो 14 को 4 से किया, 14 इंटू 4 कितना होता है 56। अब 14 को 4 को 2 से किया तो कितना हो गया 8, और बट्टा में कितना 7%। अब देखो नीचे वाली भिन्न से बड़ी वाली, नीचे वाली भिन्न से ऊपर वाली भिन्न कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसका सीधा भाग दे दो, तो 56, फिर एक और गया, और फिर पीछे बचा 1/7%। अब देखो 56 में एक जोड़ा कितना हो गया 57, 57, और पीछे रहा 1/7%, ये हो गया 4/7 की वैल्यू है 57 सही 1/7%। इसको ऐसे सॉल्व करने का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना आपको सॉल्व। नेक्स्ट है 5/7, 14 सही 2/7% की वैल्यू को हमें किससे गुणा करना आपकी बार 5 से। तो देखो पहले 14 को 5 से किया, तो 14 को 5 से किया तो कितना हो गया 70, और प्लस में अब 2 को 5 से किया तो कितना हो गया 10, और बट्टा में 7। अब देखो 7 का भाग एक बार तो जाएगा ही 10 में, तो देखो 70 प्लस 1, पीछे कितना रहा एक बार गया तो 3, तो 3/7, इसको जोड़ दो 71/3/4, 3/7%। नेक्स्ट है 6/7 यानी कि 6/7। अब देखो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% को किससे करना आपकी बार 6 से करना है। तो देखो 6 से किया तो कितना आया 84 को प्लस करना है, फिर 6 को 2 से किया तो कितना हो गया 12, और 7 फिर परसेंटेज। अब देखो 84 को 84 लिखेंगे प्लस, अब ये एक बार और भाग जा रहा है, 12 भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, पीछे रहा 5, और बट्टा में 7। अब इनको जोड़ो तो 85 5/7%, ये 6/7 की वैल्यू ये आ गई। अब हो गया नेक्स्ट 7/7 जो कि 100% होगा, क्योंकि ये कट के 1 बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 1/8। देखो 1/8 की मैंने बताया था 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। दूसरा इसका क्या होगा 2/8, जिसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 25%। अब नेक्स्ट है 3/8। 3/8 की वैल्यू क्या होगी, देखो 12 सही 1/2 को 3 से गुणा कर दो, 12 से 1/2% को 1 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर दो। 12 को 3 से किया तो कितना आ गया 36, और 3 को 1/2 से किया तो कितना हो गया 3/2। अब देखो 36 का 36, ये 3 में इसका भाग जा रहा है, तो कितनी बार गया एक बार, पीछे रहा 1 और भाग में 2। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 37 है 1/2%, 37 है 1/2%। नेक्स्ट है हमारा 3/8 हो गया, अब होगा 4/8। 4/8 को काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 50%। अब है नेक्स्ट 5/8। 5/8 को हम क्या लिखेंगे, देखो 12 से 1/2 इंटू 5। अब देखो पहले 5 को 12 से करना है, कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 60, और 5 से किया तो 5/2। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा 60 का 60, 5 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, कितनी बार जाता है 2 बार। अब पीछे कितना शेष बचा 1, यानी कि 2 दूना 4, पीछे रहा 1 5 में से,
तो एक और एक में भाग नहीं जाता तो 2 को हमें नीचे लिखना पड़ेगा। इसको जोड़ा कितना हुआ 62 1/2। नेक्स्ट है हमारा 6/8। 6/8 को हम काट के लिखते हैं तो 3/4, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी होती है 75% पीछे। अब हो गया नेक्स्ट 7/8। नेक्स्ट होगा 7/8। तो 12 1/2 को किससे गुणा करेंगे अब की बार 7 से। तो 7 से किया तो कितना हो जाएगा 12 7 84 प्लस 7/2। अब इसका करेंगे तो 84 प्लस कितनी बार गया 3 बार प्लस 1/2 तो कितना होगा 87 1/2%। कितना हो गया 87 1/2%। ये हो गया 7/8। और नेक्स्ट हमारा है 8/8, जिसकी वैल्यू हमें 1 आती है 1 की 100%। नेक्स्ट है हमारा 1/9। कितना है 1/9, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी 11 1/9%। कितना 11 से 1/9%। अब देखो 2/9 कितना होगा 2/9 कितना होगा तो 11 1/9 इंटू 2। अब 2 से गुणा किया 11 को तो कितना हो गया 22 और 1 से किया तो 2 और 9 का 9। ये आ गया 2/9 का। अब होगा 3/9 का 11 1/9 इंटू 3। 11 को 3 से किया तो कितना है 33 और 1 को 3 से किया 1/9 को 3 से किया तो 3/9%। 3/9% को भी काटेंगे तो कितना होगा 1/3 1/3। तो 33 से 1/3%। ये यहाँ पे ही सॉल्व हो गया था। देखो 3 का इसमें भाग गया 1/3, जो कि हमें पता था 33 सही 1/3%। अब नेक्स्ट 4/9। 11 से 1/9% को किससे गुणा करेंगे 4 से। किससे करेंगे 4 से। तो देखो 11 को 4 से किया तो कितना आया 44 और 1/9 को 4 से किया तो कितना आया 4/9%। कितना आया 4/9%। अब देखो नेक्स्ट है हमारा 4/9 हो गया। नेक्स्ट हमारा 5/9। 11 से 1/9 इंटू 5। 11 को 5 से किया तो कितना आया 55। 1/9 को 5 से किया तो 5/9। अब 6/9, जो कि कट के हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये 3 से 2 बार कटता है 3 से 3 बार कटता है। तो 2/3। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं सीधा हमें याद है 66 सही 2/3%। याद है या नहीं है वो आपको याद करना है। मैंने आपको समझाया कि ये 2/3 को क्या लिखते हैं हम 66 सही 2/3%। कैसा है वो मैं पीछे बता के आया हूं। नेक्स्ट है 7/9। 11 सही 1/9 को किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो 11 को 7 से किया तो 77 और 7/9। 8 अब नेक्स्ट है हमारा 8/9। 8/9 को क्या लिखते हैं 11 1/9 को किससे गुणा करेंगे 8 से। किससे करेंगे 8 से। 11 को 8 से किया तो कितना आया 88। 1/9 को 8 से किया तो कितना आया 8/9। ये 8/9 की परसेंटेज वैल्यू 88 सही है 8/9। अब नेक्स्ट 9/9। ये कट के कितना हो गया 1 की वैल्यू होती है 100%। अब नेक्स्ट 1/10। कितना 1/10 कितना होता है 10%। अब इसमें एक क्वालिटी है देखो 2/10 कितना होता है 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। सीधा या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 1/10 को बोलते हैं 10%, 2/10 को 20%, 3/10 को 30%। ये सीधा याद रख सकते हैं 2/10 को 20%। इसका सीधा 10 का पार्ट सबको आता है। इधर पार्ट में जितना गुणा होता है उसका इधर गुणा करना है। देखो 3/10 30%, 4/10 40%, 5/10
50%, 6/10 60%, 7/10 70%, 8/10 80%, 9/10 90%, 10/10 100%। इधर देखो सीधा 10 का पहाड़ा है और इधर भी 10 का पहाड़ा ही है ऊपर, 1 2 3 4 5, एक का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सीधा हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट। अब इसी प्रकार आपको ये सभी मैं बताता हूं, वो आपको करना है 1/11 वाला, जिसमें होता है 9 सही 1/11%। इसका पूरा खोल के आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। 1/12 वाला, जिसमें मैंने बताया था 8 सही 1/3, 1/13 वाला, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसमें 1/13 वाला, जिसमें इसका मैंने बताया था 7 सही 9/13, 13 7 91 और 9 100, 7 सही 9/13। 1/14 का मैंने बताया था 7 सही 1/7%। 1/15 का मैंने बताया था 6 सही 1/3%। 1/16 का मैंने बताया था 6 सही 1/4%। ये मैंने आपको करने के लिए दिया है, जिसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट। अब देखो, अगर ऐसी परसेंटेज वैल्यू आ जाए, इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना और कैसे लिखना वो भी मैं बता दूं। जैसे 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 66 को 50% प्लस 16 सही 2/3%। ये तो हमें याद है दोनों कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है या 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2 और 16 सही 2/3 की 1/6। अब इस देखो, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो, इसको सॉल्व करना है तो इसका पहले हम एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 6 और 2 का एलसीएम 6। अब देखो यहाँ पे ऊपर कौन सी संख्या है कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊं, जैसे इसको सीधा ले लो 1/2 को, 1/2 को लिया, इस 6 से गुणा करा दो तो कितना आ गया? 3। ये ऊपर लिख दो 3, प्लस का प्लस। ये सीधा ऊपर नीचे करना, इससे गुणा करना, इससे भाग करना, ये नहीं करना हमें। सीधी ये संख्या ले लो, ये करके देख लो कितना आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/6 का 6 से किया तो कितना आया? 1। तो 1 का 1, और इसको किया तो 4/6। 4/6 को काटा तो कितना हो गया? 2/3। सॉल्व करना नहीं आए तो ऐसे तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और बताता हूं मैं आपको, देखो एक और बताता हूं मैं आपको। 44 2/7, 44 सही 2/7% को। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसको 14 सही 2/, ये 2/7 है, ये थोड़ा हम लिंक कर सकते हैं कि 14 सही 2/7 से रिलेटेड होगा। तो इसमें से सीधा 14 सही 2/7 निकाल दो, और इस पीछे कितना रहा? 30। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1/30% की कितनी है? 3/10, और 14 सही 2/7 की 1/7। अब इसको सॉल्व करना है तो लसअप कितना होगा? 70। मैंने क्या कहा, सीधा ऐसे ले लो, 3/10 इंटू ये नीचे भाग में वो लिख दो 70, 0 से 0, 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। ये इधर भाग करना है, इधर गुना करना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर 1/7 इंटू 70 कितना हो गया? प्लस में 10, 31/70। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या आ गई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। अब सीधा कंसेप्ट कितना नंबर? 4 नंबर। ये फ्रैक्शन आती है ना, देखो ये ऐसे कि 100% से बड़ी वाली फ्रैक्शन, उसको कैसे सॉल्व करना। जैसे कि 7/5, 4/3, 8/5 और 7/6। ये 4 फ्रैक्शन मैंने लिखी। देखो इसमें
ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखना है, तो देखो इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। 7/5 है, कितना है 7/5। ये मैं सारों संख्या इधर लिख लेता हूं, 4/3, 8/5, 7/6। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कराता हूं मैं आपको। देखो 7/5। अब देखो 7/5, इसमें भाग कितनी बार गया, 7 में 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार। पीछे कितना रहा, 2, और भाग में 5। अब देखो एक को हम कितना मानते हैं, मैंने पहले से ही बताया था, एक को कितना मानते हैं, एक को कितना मानते हैं 100%। एक को मानते हैं 100%, तो इसका तो सीधा हो गया 100। और फिर 2/5 को, 2/5 की वैल्यू मैंने बताई थी, 1/5 की वैल्यू होती है 20, तो 2/5 की वैल्यू 40, डबल, तो कितना हो गया 140%। कितना हो गया 140%। अब नेक्स्ट है हमारा 4/3। 4/3 देखो, तो 4/3, 3 में 4 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। पीछे रहा 1/3, क्या भाग में वो लिखना पड़ेगा हमें। एक को हम कितना मानेंगे 100%, प्लस 1/3 का मैंने बताया था कितना होता है 33 सही 1/3%। 100 और 33 सही 1/3% को सीधा लिखते हैं 133 सही 1/3%। नेक्स्ट है हमारा 8/5, तो कितनी बार गया भाग, एक बार। पीछे रहा 3 और भाग में 5। देखो 8 में भाग गया एक बार 5 का, 5 चले गए, पीछे रहे 3, 3 और पीछे भाग में 5। अब देखो एक को क्या लिखते हैं हम 100%, कितना लिखते हैं 100%, प्लस 3/5 को, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 3/5 की वैल्यू इसका 3 गुना करो 20 का, तो कितना होता है 60, तो 160%। अब नेक्स्ट है हमारा 7/6, कितना होता है 7/6। तो देखो एक बार गया पूरी बार, पीछे रहा 1, तो 1/6। अब देखो एक का कितना होता है 100%, और प्लस 6 सही 1/6 का कितना होता है 16 सही 2/3%। इसको जोड़ा तो कितना आया 116 सही 2/3%। 35/12, एक तो ये हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा 27/8, ये भी सॉल्व करना है। 23/7, ये भी सॉल्व करना है। 21/9, ये भी सॉल्व करना है। यानी कि मैं आपको अभी 4 सॉल्व करके बताता हूं। देखो पहले लेता हूं 35/12, तो कितना होता है 35/12। अब देखो कितनी बार भाग गया 12 का, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि एक ज्यादा हो रहा है, तो 12 दूना 24 कितने बार पूरा गया 2 बार, प्लस पीछे कितना रहे 11 बट्टा भाग का भाग में। अब 2 को हम क्या, एक को तो 100% लिखते हैं, तो 2 को 200%, कितना लिखेंगे 200%, प्लस 11/12 का क्या होगा, तो देखो 1/12 का कितना होता है 8 सही 1/3%, तो 11/12 का कितना होगा, तो इसको 11 से गुणा कर दो, 8 सही 1/3% को 11 से गुणा कर दो, तो 11 × 8 कितना हुआ 88, और 1/3 को किया तो प्लस 11/3। अब देखो इसका भाग भी 3 बार जाएगा, तो 88, फिर 11 में 3 का भाग कितनी बार गया 3 बार, प्लस 3, पीछे रहा 2 और भाग में 3। हम इन तो तीनों को जोड़ा तो 91 2/3%, तो यहाँ पे कितना आया 91 2/3%, 91 सही 2/3%। अब इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा 291 2/3%। तो
35/12 की वैल्यू कितनी आई? 91, 2/3%। नेक्स्ट है हमारा 21/9। 21/9 देखो कितनी बार गया? 21 में 2 बार तो पूरा गया, पीछे रहे 3, यानी कि 9 दूना 18, पीछे रहे 3, तो 3/9। अब 3/9 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 से 1 बार गया, 3 से 3 बार गया, तो ये 1/3। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 200%। 2 को हम 200% लिख सकते हैं, और 1/3 को 33 सही 1/3। अब नेक्स्ट है हमारा 200 और 33/3 को जोड़ दो। 233 सही 1/3%। तो 21/9 की वैल्यू ये आ गई। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे पहले से, 7 बार 3 बार सीधा सॉल्व हो जाता। अब नेक्स्ट है हमारा 27/8। 27/8 कितनी बार गया? 8 दिया 24, अब की बार 3 बार गया, अब की बार 3 बार गया, पीछे रहे 3/8। तो 3 से 3 बार गया तो 3 की वैल्यू होती है 300, 1 की वैल्यू 100, तो 3 की वैल्यू 300%, प्लस 3/8 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। 300 और 37 सही 1/2% कितने हो गए? 300। 37 सही 1/2%। अब हमारा नेक्स्ट है 23/7। अब देखो कितनी बार गया? 3 बार तो गया ही है, 7 या 21 प्लस 2/7, क्योंकि 21 और 2 बचे थे 23 में से, तो 2/7। अब 3 का क्या लिखेंगे हम? 1 की वैल्यू होती है 100%, 3 की वैल्यू 300%। कितनी? 300%, प्लस 2/7 की वैल्यू कितनी थी? 1/7 की वैल्यू थी 14 सही 2/7, तो 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7। मैंने ये भी बताया था। तो अब इनको जोड़ दो, 328 4/7%। कितना हो गया? 328 4/7%। इसी के साथ हमारी ये क्लास हम आज खत्म करते हैं। जिसको पसंद आया वो लाइक करें। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूं मैं आपको, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू।